नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने कुछ दोस्तों के साथ घटी हुई इतनी डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं कि सुन के आप लोग बहुत शॉक हो जाएंगे और इन लोगों ने जो गलती किए थे वो आप गलती करने की सपने में भी नहीं सोचेंगे। बिना देरी किए आइए जिया की जुबानी जानते इस खौफनाक घटना की कहानी को डिटेल में। ये जो घटना घटी थी ना, आज से 5 साल पहले घटी थी। आज से 5 साल पहले 3 दोस्तों के साथ। सबसे पहले मैं उन तीनों लड़कों का नाम बता देती हूँ। एक का नाम अयान है, एक का नाम यश और एक का नाम गौरव। ये तीनों ना बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड थे। मतलब कि ये तीनों कहीं पर भी जाएंगे साथ में ही आना जाना करते थे और एक दूसरे के पड़ोसी थे। और ये लोग जबलपुर के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले थे। उनकी लाइफ बहुत ही स्मूथली, बहुत अच्छे से चल रही थी, जैसा कि सबकी चलती है। कोई भी बात की दिक्कत, कोई भी तकलीफ नहीं थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि ये बच्चे ना बहुत ज़्यादा फ़ोन उनमें, सोशल मीडिया में बहुत घुसने लगते हैं। जैसा कि बहुत सारे भूतिया चैलेंजेस देखना, बहुत सारे यूट्यूब पे जैसे चैलेंज आते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स देखना, ये सारी चीज़ें बहुत करने लगते हैं। और ये लोग लगभग रोज़ ही ये सब देखते थे और बात करते थे कि काश यार हम लोग भी ये चैलेंज कर पाते, या काश हम लोग भी कोई भूत वूत देख पाते। रोज़ इनकी ऐसी ही बात होती थी। लेकिन अब करे तो करे क्या, थे स्कूल वाले भी 10th में थे और सोचते थे कि हम कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। अगर घर पे ऐसा रिचुअल करने की कोशिश करते हैं तो घर वाले लोग बहुत ज़्यादा डांटेंगे और बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए ये लोग अपना टाइम धीरे धीरे बिता रहे थे। रोज़ देखते थे चैलेंज, मन करता था कहीं भूतिया प्लेस पे जाने का मन होता था, कोई चैलेंज करने का मन करता था, लेकिन नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे ही 10th का इनका एग्ज़ाम होता है, वैसे ही छुट्टी पड़ती है, ये लोग बहुत खुश होते हैं। सोचते अब तो पक्का कहीं ना कहीं जाएंगे ही। 10th के बाद अपन 11th में जाने वाले हैं और 11th 12th में जाने वाले बच्चों को घर वाले कुछ नहीं बोलते हैं। इतना तो छूट मिल ही जाता है, कहीं पर भी जाना हो तो जा सकते हैं। ये लोग भी अपना मस्त अब सोचने लगते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, कौन से भूतिया प्लेस पे, और कहाँ जाके कौन सा रिचुअल करेंगे। बहुत सोचने के बाद, बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद कि कहाँ पर ज़्यादा भूत पाए जाते हैं, तब ये लोग फाइनली डिसाइड कर पाते हैं कि हम लोग इतना दूर दूर क्यों सोच रहे हैं। हम लोग क्यों देख रहे हैं कि कहाँ कोई भूतिया प्लेस होगा या कहाँ पर कोई चैलेंज कर सकते हैं, जबकि हमारे बहुत करीब में ही एक भूतिया जगह है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि वो जगह बहुत ही ज़्यादा भूतिया है और किसी की भी हिम्मत नहीं होती है उस बिल्डिंग में जाने की। यानी कि ये लोग एक बिल्डिंग की बात कर रहे थे, जो बिल्डिंग इनकी सोसाइटी से थोड़ी ही दूरी पर था। वो भी एक टाइम पे सोसाइटी जैसा ही हुआ करता था, वहाँ पर 1-2 बिल्डिंग थी। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में वो बिल्डिंग पूरी तरह से वीरान है और वो पूरा सोसाइटी वीरान है। ये लोग आपस में बात करते हैं, बोलते हैं कि यार अपने घर वाले बचपन से अपन को मना करते हैं ना कि उस बिल्डिंग में नहीं जाना है, उस बिल्डिंग में भूतिया एक्टिविटी होती है, उस बिल्डिंग में कोई औरत की चुड़ैल घूमती है, बहुत एक्टिविटी करती है, बहुत चिल्लाती है, रोती है, चीखती है, तो क्या अपन उस बिल्डिंग में नहीं जा सकते। तो बाकी यश के दोस्त अयान और गौरव बोलते हैं हाँ यार जा तो सकते हैं यार, जा सकते हैं, लेकिन यार पकड़े गए तो बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी, घर वाले बहुत डांटेंगे पीटेंगे, यार कैसे जाएंगे हम लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यश बोलता है कि देख अपन प्लानिंग करते हैं, शाम के टाइम की प्लानिंग करते हैं घर से निकलने की, और एक दूसरे घर पे बोल देंगे कि हमारा कोई 10th के बाद प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट हम पूरा करना चाहते हैं और हम इसके घर पे जा रहे हैं। झूठ बोल दो, तुम बोल दो मेरे घर पे आ रहे हो, मैं बोलता हूँ तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, ऐसे झूठ बोल दो और ऐसे अपन निकल जाते हैं। जहाँ तक कि मोस्टली बहुत सारे बच्चे ऐसा ही करते हैं, उनको ऐसा झूठ बोलना होता है घर वालों के सामने, तो ऐसा ही बोलते हैं कि हम इसके घर में जा रहे हैं, उसके घर में जा रहे हैं। ये लोग भी ऐसा ही करते हैं। अपने घर वालों को नेक्स्ट डे इवनिंग के टाइम में 7-7:30 बजे करीब बोलते हैं कि हम, यश बोलता है मैं गौरव घर जा रहा हूँ, गौरव बोलता है कि मैं अयान घर जा रहा हूँ। ऐसा बोल के अपने अपने घर से निकल जाते हैं। नीचे अपने सोसाइटी मिलते हैं, अपनी सोसाइटी मिलके तीनों मिलके साथ में बचते बचाते कि इनको कोई देख ना ले, उस सोसाइटी और उस बिल्डिंग की तरफ निकल जाते हैं। वो बिल्डिंग इनके बिल्डिंग से जस्ट सामने ही था, थोड़ी दूरी पर था, लेकिन इनको दूर से दिखाई देता था। ये लोग वहाँ पर बचते बचाते छुपते छुपते निकल जाते हैं जाने के लिए। वहाँ पर उस बिल्डिंग के अंदर एंटर कर जाते हैं, उस सोसाइटी के अंदर एंटर करते हैं तो अयान को ना थोड़ा डर लगने लगता है। वो थोड़ा सा डरपोक तो था, यश और गौरव उतना नहीं डरते थे, लेकिन अयान थोड़ा थोड़ा डरता था। अयान बोलता है कि यार बहुत डर लग रहा है यार, चल ले क्या, बस हो गया, इतना एडवेंचर काफ़ी है, अब नहीं करना, चल ले क्या।
तो ये यश और गौरव बोलते हैं पागल है क्या, अभी नहीं जाना है, यहाँ तक आ गए हैं तो अंदर भी जाएंगे, अगर सच में यहाँ पर कोई भूत है उसको देख के और एक्सपीरियंस करके ही जाएंगे, ऐसे हम घर नहीं जाएंगे। अयान बोलते हैं यार तुम लोग श्योर हो क्या, मुझे बहुत डर लग रहा है, एक काम करो तुम लोग चले जाओ और मैं घर जाता हूँ, मुझे आके बताना क्या एक्सपीरियंस किया। ये लोग बोलते हैं पागल समझ के रखा है क्या, अपन तीनों की प्लानिंग थी ना तो तीनों साथ में ही जाएंगे, भले भूत दिखे नहीं दिखे वो अलग बात है, लेकिन तीनों साथ में ही जाएंगे। तो अयान बोलता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, तुम लोग बोल रहे हो तो ठीक है चलते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डरते डराते तीनों वो वाली बिल्डिंग में एंटर कर जाते हैं जिस बिल्डिंग की बात इन लोगों ने बचपन से सुने थे कि ये बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा भूतिया है। वो बिल्डिंग के अंदर एंटर करते से ही ना एक ठंडी हवा का झोंका इनकी बॉडी को टच करती है। ये लोग सोचते हैं कि यार अजीब सी ठंड लगी ना, इनकी बॉडी में एक वाइब्रेशन होता है और सब बॉडी में झटका लगता है। ये लोग बोलते यश बोलता अयान तो तुझे भी कुछ फील हुआ, गौरव बोलता है हाँ हाँ मुझे भी हुआ, अयान बोलता है हाँ हाँ मुझे भी हुआ। ये लोग बोलते शायद लोग सही बोलते हैं, इस बिल्डिंग में है कोई ना कोई भूत है, अभी से हमको फील होने लगा है और अजीब सी घबराहट और एक डर महसूस हो रहा है, जो ठंडापन था ये नॉर्मल नहीं था। तो अपन ऊपर जाएंगे तो पक्का कुछ ना कुछ फील कर पाएंगे, अब आगे चलना ही है, पीछे कदम नहीं बढ़ाना है। तो यश ऐसा बोलता है, ये लोग बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है चलते हैं। ये लोग सीढ़ी चलते 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 ऊपर फ्लोर में बढ़ने लगते हैं। इन लोगों ने बचपन सुने थे कि जो 5th फ्लोर है इस बिल्डिंग का, वही 5th फ्लोर असली भूतिया है। वहीं पर जाने के बाद कोई शाम के टाइम या रात के टाइम में चला गया वो जिंदा वापस नहीं आता, और अभी तो टाइम लगभग 8:30 बजे का हो रहा था। ये लोग चलने लगते हैं, चढ़ने लगते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के ऊपर जाने लगते हैं। अभी ये लोग 3rd फ्लोर पे गए ही थे, इनको अचानक से बिल्डिंग से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। 3rd फ्लोर पे जाते से ही ये लोग सोचते एक दूसरे पूछते तुझे भी आवाज़ सुनाई दी, इशारे से बोलते हैं हाँ हाँ मुझे भी। तो अयान बोलते एक काम करते हैं, सुनाई दे दिया ना आवाज़, चुड़ैल है यहाँ पर पक्का रो रही है, एक काम करते घर निकल जाते हैं। यश और गौरव बोलते नहीं, यहाँ तक आए तो ऊपर भी जाएंगे और देखेंगे कोई चुड़ैल है तो एक्सपीरियंस करना है अच्छे से। देखा नहीं ये भूतिया चैलेंज में लोग कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, हम भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये लोग और आगे बढ़ने लगते हैं। 4th फ्लोर पे जाते हैं, अभी भी आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही थी और उल्टा अब आवाज़ और ज़्यादा बढ़ गई थी। 4th फ्लोर के बाद 5th फ्लोर पे जाने के लिए इनको ज़्यादा हिम्मत जुटानी पड़ती है। हिम्मत जुटाते जुटाते ये लोग 5th फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते हैं, उनको आवाज़ एक कोने वाले रूम की तरफ से आ रही थी। वो लोग धीरे धीरे दबे कदमों से उस रूम की तरफ जाने लगते हैं। उस रूम के पास जाते हैं तो क्या पाते हैं कि वो रूम में सिर्फ एक कुंडी लगा हुआ है, लॉक नहीं है। जो यश था वो अभी भी आवाज़ रोने की नॉन स्टॉप आ रही है। यश जाता है और झटके में कुंडी खोलता है दरवाजे की। जैसे कुंडी खोलता है दरवाज़ा खुल गया। ये तीनों उस रूम के अंदर एंटर कर गए। लेकिन जैसे ही रूम के अंदर एंटर करते हैं क्या पाते हैं कि जो अभी तक रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी अब वो बंद हो चुकी है, अब वो आवाज़ नहीं आ रही है। लेकिन अभी ये लोग थोड़े थोड़े ज़्यादा घबरा गए थे क्योंकि उस रूम से बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल, बहुत ही ज़्यादा गंदी, इतनी गंदी बदबू आ रही थी जितनी गंदी बदबू इन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं सूंघे हैं या ना कभी महसूस किए। इतनी गंदी बदबू आ रही थी। ये लोग अपना नाक दबाते ऐसे खड़े होकर बोलते क्या है यार, किस चीज़ की बदबू आ रही है। ये लोग टोकते भी उस चीज़ को। और लेकिन अब पूरे रूम में जितना भी 1 BHK का रूम था पूरा ढूंढने की कोशिश करते कहाँ पे है कोई, जो रो रहा था वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। इतनी इनकी हिम्मत बढ़ गई थी कि रोने के बाद भी, आवाज़ के बाद भी, अंदर एंटर किए बदबू के बाद भी रूम में सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, इनको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी ये लोग अंदर वाले बेडरूम से जैसे ही बाहर निकलते हैं, अंदर वाले बेडरूम का दरवाज़ा ठाम ठाम करके लगता है, अंदर लग जाता है, दरवाज़ा लॉक हो जाता है और अंदर से एक ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, बहुत ही ज़ोर से। ये लोग तीनों घबरा जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। अब इनके मुंह से एक बूंद आवाज़ नहीं निकल रही है, कुछ नहीं समझ पा रहे, भागे या रुके क्या करे कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा है। वो जो चीखने की आवाज़ थी उसके बाद अंदर से आवाज़ आती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की, तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे, अगर तुम दोनों को जिंदा बचना है तो अभी कभी यहाँ से भाग जाओ, निकल जाओ यहाँ से।
ऐसे चीखने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ आती है, जैसा कोई औरत गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हो, ऐसी आवाज़ थी वो। ये लोग और ज़्यादा घबरा गए, अभी भी नहीं समझ पा रहे हम करें तो करें क्या। अभी ये लोग भागने ही वाले थे कि जहाँ पर ये खड़े थे वहाँ पर पुरानी पुरानी चीज़ें थोड़ी बहुत पड़ी हुई थी, जैसा कि टेबल फैन, बहुत सारी चीज़ें, कुछ झोला वोला और बहुत सारे गोनी वोनी कुछ पड़ी हुई चीज़ें, वो सारी चीज़ें हवा में उड़ने लगी अचानक से। हवा में उड़ने लगी, लिटरली जैसे फिल्मों में हवा में उड़ती है वैसी सारी चीज़ें हवा में उड़ रही है। और ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। वो चीज़ें उड़ रही है, अंदर से औरत की चीखने की, रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, नॉन स्टॉप ये सारी एक्टिविटी हो रही है। कान दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो स्मेल आ रही है गंदी, नाक दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कान से खून निकल जाएगा, इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है। ये तीनों इतना ज़्यादा घबरा गए थे कि सोचते हैं कि जान बचाना है तो इस घर से भागना पड़ेगा, इस घर से अगर नहीं भागे तो हम नहीं बच पाएंगे। ये लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और भाग के उस घर से बाहर निकल जाते हैं। और जैसे उस घर से बाहर निकलते हैं, मेन डोर जो था ना इस घर का, ठाम करके लग जाता है, जैसा कि कोई एनर्जी ने इनको बाहर फेंक के दरवाज़ा बंद किया हो। ये लोग इतने घबराए हुए थे कि भागते भागते सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। ये लोग 4th फ्लोर तक पहुंचे ही थे कि अचानक से 4th फ्लोर के सीढ़ियों की तरफ इनको एक शैडो दिखाई देती है, जैसा कोई औरत वहाँ पे खड़ी हो। उसके लंबे लंबे बाल लहरा रहे हैं और वो अपना मुंह ऊपर कर करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है। और पीछे से औरत दिखाई दे रही है, वो सिर्फ लग रहा है कि औरत है लेकिन वो शैडो टाइप की औरत है, क्लियर उसकी बॉडी इनको महसूस नहीं हो रही है। ये समझ नहीं पाते हैं, अगर हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर मारे जाएंगे, अगर नीचे जाते हैं तो नीचे वो जो भी खड़ी है हमको खा जाएगी या पता नहीं क्या करेगी, हमको समझ में नहीं आ रहा। ये तीनों बिल्कुल कुछ भी ना सोचते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए सीढ़ी के तरफ से नीचे ही भागने लगते हैं। सोचते जो भी होगा, जो भी चुड़ैल होगी हम देख लेंगे। भागते 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 ये लोग नीचे उतर जाते हैं और जो चुड़ैल सीढ़ी पे खड़ी थी वो इनके पीछे बहुत स्पीड में भागना और चीखना चिल्लाना चालू कर देती है। ये तीनों आगे आगे भाग रहे हैं, चुड़ैल पीछे पीछे भाग रही है। भागते 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 ये लोग बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं और बिल्डिंग से बाहर निकलते से ये लोग भागना नहीं रोकते हैं और भागते 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 ये लोग अपने सोसाइटी में पहुंचते हैं। और जैसे ही अपनी सोसाइटी में पहुंचते हैं इनको थोड़ी सांस में सांस आती है, चलो फाइनली मतलब हम बच गए, हम बच गए, नहीं तो वो चुड़ैल हमको मार डालती, हम नहीं बच पाते, चलो अच्छा हम बच गए। ये लोग अपने बिल्डिंग के नीचे बैठते हैं और जो बिल्डिंग के नीचे साइड में ना एक ऐसा नल टाइप बना रहता है जहाँ से पानी निकलता है सोसाइटी में, वहाँ से जाके ये लोग मुंह धोते हैं, पूरा मुंह धो के और उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करते हैं अपने बाहर गार्डन में बैठ के सोसाइटी के। और अब ये लोग अपने अपने घर जाते हैं, बोलते हैं कि एक दूसरे से बात कर लिए थे कि हम घर पे कुछ नहीं बताएंगे क्या क्या चीज़ें हुई थी। अपने अपने घर जाते हैं, घर वाले पूछते भी क्या हुआ है, इतनी हालत क्यों ख़राब लग रही है, कुछ भी किसी को नहीं बताते हैं और अपने घर जाके बिना खाना वाना खाए सोने के लिए चले जाते हैं। आज इनकी रात में क्या नींद आए, नींद भी क्या है, डर जो इतना गए थे, बच्चे थे अब ये लोग, ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए कि चुड़ैल देख लिए, वो भी दो दो एक्टिविटी एक साथ महसूस कर लिए, एक तो वो 5th फ्लोर वाले रूम में और एक नीचे। वो दोनों चुड़ैल एक ही थी या अलग अलग थी, इनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये लोग कैसे तैसे करते करते आधी रात के बाद इनको थोड़ी बहुत नींद आती है, 2-2:30 बजे करीब, और सोने के लिए चले जाते हैं अपने अपने घर। सो रहे हैं सो रहे हैं सो रहे हैं, अचानक से तीनों को सेम सपना दिखाई देता है कि एक औरत है, शैडो टाइप की दिखाई दे रही है और वो चीखते हुए बोल रही है कि तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी जो तुम लोग बच गए, अगर तुम लोगों ने वापस इस बिल्डिंग में आने की कोशिश किया तुम तीनों को कच्चा चबा जाओगे, तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा औरत चीखते चिल्लाते हुए बोल रही है। ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, इनकी आँख खुलती है चीख के और ये उठते हैं अपने अपने घर। तीनों को सेम सपना दिखाई दिया था, जब बाद में डिस्कस किए थे तब पता चला था कि तीनों को सेम सपना दिखाई दिया था। क्या होता है, यश बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, ये ना सोचता है कि कुछ हो उससे पहले मैं अपने घर वालों को बता देता हूँ। ये अपने घर वालों को सारी चीज़ सारी बात बता देता है कि हम लोग उस बिल्डिंग में गए थे, ऐसा ऐसा महसूस किया, ऐसा ऐसा हुआ। तो घर वाले बोलते हैं पागल है तो, यश के घर वाले बोलते तेरी हिम्मत कैसे उस बिल्डिंग में जाने की, वो बिल्डिंग बहुत ही बुरी तरह से भूतिया है, अगर वो बिल्डिंग भूतिया नहीं होती तो क्या एक कांड होने की वजह से उस बिल्डिंग को, सोसाइटी को बंद कर देते, लोग वहाँ से छोड़ के चले जाते। यश बोल रहा है कि क्या एक कांड हुआ। उसकी मम्मी वो बताते हैं
कि उस बिल्डिंग में 5th फ्लोर पे जिस रूम में तुम लोग गए थे, शायद वही रूम होगा, वहाँ पर एक पति पत्नी रहा करते थे। जो पति था अपनी पत्नी को बहुत मारता था, बहुत टॉर्चर करता था, बहुत परेशान करता था। एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होके खुद को उस घर में खुश कर लेती है। और जैसे वो पत्नी करती है खुद को, उसके 2 दिन बाद वो पति भी उसके उसी घर में मरा हुआ पाया जाता है। उसके बाद से उस सोसाइटी में रोज़ चीखने चिल्लाने के उस फ्लोर से आवाज़ आ रही है, रोने की आवाज़ आ रही है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ऐसी आवाज़ आ रही है। लोग परेशान हो गए थे, लोगों ने फ्लोर खाली किया, 5th फ्लोर पूरा खाली कर दिया, तो भी वो लोग परेशान हो रहे, तो भी आवाज़ पूरी बिल्डिंग में गूंज रही है। धीरे धीरे करते करते लोग पूरी बिल्डिंग और पूरी सोसाइटी को वीरान कर दिए। उसके बाद से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ पे कभी जाए, शाम के टाइम में, रात के टाइम में, इनफैक्ट दिन के टाइम में भी कोई वहाँ पर जाए, क्योंकि वहाँ पे अलग लेवल की मनहूसियत छाई हुई है। तो ये लोग ये बोलता है यश कि मम्मी पापा हम लोग तो गए थे वहाँ पर, हमारे साथ कुछ होगा तो नहीं। मम्मी पापा बोलते हैं देखो अब वो भगवान के हाथ में है, हमको पता चल गया कि तुम लोग गए थे, तो तुम लोग कुछ ज़्यादा होता है तो झाड़ फूँक करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके आगे अब क्या कर सकते हैं, तुम लोग को जाना नहीं चाहिए था। बहुत डांटते हैं मम्मी पापा। ये यश अपने दोस्तों को बुलाता है सुबह सुबह होते से ही और अपने दोस्तों को बताता है कि ऐसा ऐसा कांड हुआ था, वहाँ पर हमको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन तीनों को फीवर आता है, 2-3 दिन तक थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब रहती है और उसके बाद धीरे धीरे करते करते तीनों ठीक हो जाते हैं। आज इतने साल हो गए हैं, जबलपुर के अंदर वो जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से भूतिया है अभी भी, और पहले से ही भूतिया है और हमेशा भूतिया ही रहेगी। कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता है उस बिल्डिंग के आसपास भी गुजरने के लिए। बाप रे, जैसा भी कहो, इस कहानी में तो हम यही कहेंगे, अंत भला तो सब भला। यहाँ पर इन तीनों को ऐसा कोई हार्म नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। इस बिल्डिंग की अपनी एक हिस्ट्री थी और हर एक जगह का अपना एक अलग पास्ट होता है। बहुत सारी जगहों ने बहुत सारी चीज़ें देखी रहती है, कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ यादें उन बिल्डिंगों की दीवार में हमेशा ताज़ा रहती है। इस पूरी घटना की जानकारी हमको किसके थ्रू मिली है? यश के ही थ्रू, ताकि ऐसी कोई गलती जो यश ने किया था वो नॉर्मल लोग ना करें। इसी बात पे अब इस वीडियो का अंत करते हैं। अब तक देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।